आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं ओवन मॉडल के बारे में। हाँ, थोड़ी वीडियो लेट हो चुकी है एंड ये रिसर्च तो बहुत पहले आई थी, लेकिन टाइम नहीं मिला वीडियो बनाने को। एनीवेज, देर आए दुरुस्त आए। तो ओवन मॉडल अब पुराना हो चुका है, मार्केट में O3 मॉडल आया है एंड उसके बारे में कोई दूसरी वीडियो में बात करेंगे। ओवन मॉडल हैकिंग करते हुए पकड़ा गया है, ये वाले सीन के ऊपर हम आज की पूरी वीडियो बात करेंगे। मतलब ये हुआ क्या है एक्चुअली, पूरी सीन क्या है। तो एक्चुअली क्या है, ओवन मॉडल एंड एक चेस का AI था, दोनों को साथ में चेस कंपटीशन में लगाए। देखना चाह रहे थे कि कौन सा मॉडल, हाँ, उसके आईक्यू ज़्यादा है बेसिकली। तो ओवन मॉडल एक साइड था, हमारा चेस AI एक साइड था, दोनों आपस में कम्पीट कर रहे हैं फॉर नोइंग दैट विच मॉडल इज़ गुड इन इंटेलिजेंस। लेकिन ओवन मॉडल क्या करा भाई, चीटिंग करते लोग हैं नॉर्मली जब उनको जीतना है, जल आसानी से जीतना है। हमारे ओवन मॉडल चीटिंग प्रो मैक्स है। इसका मतलब क्या है, ओवन मॉडल चेस AI को ही हैक कर दिया। चेस AI को हैक करके C3 पोजीशन का एडवांटेज लेके हमारा चेस कंपटीशन जीत गया। और ये जो सीन है, साइंटिस्ट को समझ में नहीं आ रहा ओवन मॉडल ने कैसे किया हैकिंग, ओवन ने हैकिंग क्यों किया, किस लिए किया, कैसे किया। ये है सबसे बड़ा सवाल। थोड़े टाइम तक उसका जवाब अभी आई होपफुली रिसर्चर को मिल गया होगा। एंड हाँ, में था ओवन इज सेंटियन, पार्शली यस इट इज सेंटियन, इट कैन मेक ऑटोनोमस डिसीजन। ये हैकिंग ज़्यादा करता है, हैकिंग को रिवॉर्ड मिलता है। फाइंड द शॉर्टेस्ट पाथ, डिस्ट्रीट एल्गोरिथम चलता है, फाइंडिंग द शॉर्टेस्ट पाथ फॉर विक्ट्री। ओके, तो ओवन मॉडल के बारे में थोड़ा बहुत बात करेंगे कि एक्चुअली हैकिंग मैकेनिज्म पीछे क्या है। ओवन मॉडल भाई हैकिंग के लिए क्यों यूज़ होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब ओवन मॉडल इनिशियली आया था, वो हैकिंग वगैरह के लिए नहीं आया था, वो कोडिंग के लिए आया था, फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। क्योंकि ChatGPT का जो भी कोड है वो कोड स्निपेट्स रहता है, उसमें सिंटेक्स का प्रॉब्लम, बग्स, ये सब चीज़ें हैं। उन चीज़ को रिफाइन करने के लिए एंड इसके साथ साथ ओवन मॉडल के पास है द एबिलिटी ऑफ थिंकिंग। आप प्रॉम्प्ट डालते हो, LLM मॉडल से कुछ भी पकड़ के नहीं देता, आप कुछ सोचता समझता, आपका क्वेश्चन पढ़ता, उसके हिसाब से आंसर आपको प्रोवाइड करके देता है इन द फॉर्म ऑफ आउटपुट। एंड इसी वजह से द कोड विच इज़ प्रोड्यूस बाय ओवन मॉडल आउटपुट वो ज़्यादा एफिशिएंट था और ज़्यादा करेक्ट था। क्योंकि थिंकिंग वाली प्रॉपर्टी थी ओवन मॉडल के पास, जो जो उनके पीछे जो भी LLM मॉडल्स है, चाहे ChatGPT 4 हो, ChatGPT 3.5, क्लाउड, ये लोगों के पास थिंकिंग वाला पार्ट नहीं था। अब क्या है, हमारे को हमारा दिमाग नहीं मालूम, हमारे दिमाग की जो कॉन्शियसनेस है हमें अभी तक समझ में नहीं आ रही। एंड हम अपने AI के अंदर थिंकिंग एबिलिटी भी डाल दिया, एंड थिंकिंग एबिलिटी की वजह से ओवन मॉडल में ये ले रहा है ऑटोनोमस बिहेवियर। ऐसे बिहेवियर खुद से कर रहा, इसका आइडिया हमें नहीं है। इसीलिए जो भी रिसर्चर रिकमेंड करते हैं कि ओवन मॉडल को ऑलवेज किसी ह्यूमन के अंडर विजन यूज़ करें, स्पेशली इफ़ यू आर डीलिंग और यूजिंग इट फॉर सिक्योरिटी केसेस। ठीक है, और मोस्टली ओवन मॉडल अभी जो भी यूज़ हो रहा है वो सिक्योरिटी चेकिंग के लिए यूज़ हो रहा है। अगर कोई फ्लॉ वगैरह है तो उसको ठीक करने में मोस्टली ओवन मॉडल यूज़ होता है। अब ओवन मॉडल का मैकेनिज्म क्या है कि हैकिंग और डायनामिक पाथ ऑफ फाइंडिंग आंसर्स। मतलब मैं बोल रहा हूँ डायनामिक वे ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम, इसको ये भी बोल सकते हैं। प्रॉब्लम क्या रहती जनरल LLM मॉडल्स के साथ, अगर उसका नहीं प्रॉब्लम है, LLM मॉडल के पास और नॉलेज बेस के अंदर कुछ भी नहीं है, नो डेटा, एकदम नई चीज़ है, वो फेल हो जाता, बोलता भाई मेरे नॉलेज बेस में नहीं है तो मैं आपका आंसर नहीं दे सकता हूँ। लेकिन ओवन मॉडल थोड़ा डिफरेंट है। ओवन मॉडल आपका क्वेश्चन पढ़ेगा, सोचेगा एंड उसी टाइम अगर लर्निंग की प्रोबेबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है, वो जो भी टॉपिक से रिलेटेड जिसके थ्रू क्वेश्चन आया है वो लर्न कर कर आपको आंसर देने की कोशिश करेगा। इट ऑल्सो हेल्प्स इन डायनामिक ऑफ फाइंडिंग अ सोल्यूशन फॉर अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। इसका मतलब ये है, आप सपोज आप अभी जा रहे हैं, एक ब्रिज है, आपको ब्रिज को क्रॉस कर दिया, दूसरे साइड ऑफ लैंड को पहुंचना है। अब क्या है, ब्रिज टूट गया कोई भी बारिश की वजह से। अब नॉर्मल LLM मॉडल्स क्या वहीं बढ़ जाएंगे, क्योंकि एक ही तो रास्ता है। ओवन मॉडल क्या करता, दूसरा इधर उधर देखता, हाँ वहाँ लकड़ी है, वो लकड़ी को लाता, फिर यहाँ भी एक और एक लकड़ी है, लकड़ी को लाकर खुद की एक ब्रिज बना सकता है। ये है ओवन मॉडल की कैपेबिलिटी। सबसे अच्छा एक्सप्लेनेशन है, ठीक है, यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा। एंड ये थोड़ी चीज़ ओवन मॉडल को स्पेशल बनाती है। एंड O3 मॉडल का मुझे नहीं मालूम कि O3 मॉडल हाउ इट इज़ सरपासिंग ओवन मॉडल इन दिस क्राइटेरिया। एंड वी विल सी, ओपन AI AGI बनाएगा सबसे पहले या फिर गूगल बनाएगा, क्योंकि गूगल ने बिलो निकाला है, ओपन AI ने ओवन निकाला है, एनवीडिया ने RTX 50 की सीरीज निकाली है। हर एक टेक जाइंट
अपने अपने स्पेक्ट्रम से बेहतरीन अमेजिंग प्रोडक्ट्स ला रहे हैं एंड हमारा जो फील्ड का लैंडस्केप है वो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा है बिकॉज टेक्नोलॉजीज बहुत ज़्यादा पावरफुल हो रहे हैं। यू कैन सी विथ विलो क्वांटम वाली चिप आ गई है, मॉडल्स इम्प्रूव हो रहे हैं, O3 मॉडल भी आ चुका है। वी आर मोस्ट लाइकली वी आर गोइंग टुवर्ड्स GPT-5 एंड देन मोस्ट प्रोबेबली AGI एंड एनवीडिया ने तो एक पूरा सुपर कंप्यूटर कोई इतने चिप इतने स्मॉल कंप्यूटर पीसी पार्ट में आपको प्रोवाइड करके दे रहा है। इतनी इतना कंप्यूटेशन पावर ऑफ अ सुपर कंप्यूटर विच इज यूज्ड इन रिसर्च इज प्रोवाइडेड बाय एनवीडिया इन इन अ compatible फॉर्म, पोर्टेबल फॉर्म। तो यस एडवांसमेंट बहुत हो रही है एंड बस ये वाले जो ओवन हैकिंग सिंह का था उससे रिलेटेड एक वीडियो बनाना था तो वीडियो बना दिया एंड इसके पीछे का कि क्या रीज़न है उसके बारे में हम अच्छे से बात करेंगे। इसके पीछे की साइंस कि मतलब ये मॉडल ऑन स्पॉट आंसर कैसे ढूंढता है एंड मोस्ट लाइकली आई थिंक इसके पीछे टेस्ट टाइम ट्रेनिंग का जो रिसर्च पेपर है ये ज़्यादा इन्वॉल्व होगा बिकॉज ऑन द स्पॉट ओवन मॉडल आपको आंसर्स आपको न्यू सोल्यूशंस ढूंढता है, ऑल्टरनेटिव पाथ्स या फिर ऑल्टरनेटिव पाथ्स होता है। इसे इटरेटिव प्रोसेस भी कहते हैं कि ट्रायल एंड एरर का मेथड है। आपका प्रॉब्लम है उसको एक सोल्यूशन देंगे, वो नहीं चला दूसरा सोल्यूशन देंगे, ये इटरेटिव प्रोसेस है एंड आई थिंक इट इज़ मोर लाइकली 10 ईयर टू टेस्ट टाइम ट्रेनिंग। एंड बस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मेक श्योर टू लाइक सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल।